नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो पूरे पूरे सीजनल बेस स्टॉक्स हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खबरों में आए हैं अगले 3 महीने में यहां आपका पैसा बन सकता है इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस उठापटक वाले बाजार में जहां पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सबसे पहले दो चीजें जो आपको क्लियरली समझनी है। आप अगर खरीद रहे हो, देखिए मैं तो यहां पे स्टॉक्स की लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। आप जो खरीद रहे हो उसमें आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। मैं आपके साथ जो बोलूंगा उसके बाद आपको अपने भी रिसर्च करनी है। आपको कहां ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है, मैं अगर कोई 4 काम बता रहा हूं अलग अलग स्टॉक के, आपको चेक करना उन 4 कामों में से कौन से काम में ज्यादा डिमांड आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़े तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो मतलब इन स्टॉक्स को ऑलरेडी पब्लिक होल्ड करती है, तो यहां पे जो नहीं करना है वो ये है कि आपको बेचने नहीं है। और फ्रेश एंट्री के लिए आपको मैंने बताई दिया कैसे जज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट आज के सेशन में, इनफैक्ट कल शाम ये खबर आई थी, इस पे डिटेल वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, पर कुछ डाटा के साथ आया हूं मैं, डाटा आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस बार जो गर्मी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा पड़ेगी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और नॉर्मली जो टेम्परेचर है जो आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिलता था वो फरवरी 20 में देखने को मिल रहा है। आज 21 फेब है एंड आज आप देख सकते हैं दिल्ली में जो टेम्परेचर है और आजू बाजू की जो स्टेट्स हैं वहां पे आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो मतलब जो नॉर्मल सालों में जो अप्रैल में होता था वो टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यानी कि भीषण गर्मी पड़ सकती है इस बार। और ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने चाहिए वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन यहां मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करूंगा। अप्रैल महीने में लगभग 229 गीगावाट की पीक डिमांड हो सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जाने लगी हैं 229 गीगावाट की। अब कौन से स्टॉक्स इस पे रडार पे रखेंगे उसके बारे में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। आगे सरकार ने कहा है इंपोर्टेड कोयले वाले पावर प्लांट्स की कुल क्षमता 17 गीगावाट है। यानी कि जहां जो ऐसे प्लांट है जो कोयले जो इंपोर्ट होता है उन कोयले से कहीं ना कहीं बिजली को जनरेट करते हैं वो लगभग 17 है। 16 मार्च से अगले 3 महीने तक पूरी क्षमता से चलाने का आदेश। क्या चलाने का? अपने प्लांटों को। इंपोर्ट जहां कोयला होता है उनको अगले 3 महीने में पूरी क्षमता पूरी कैपेसिटी से चलाने के आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि 16 मार्च से लेकर 3 महीने आगे तक जो डिमांड है पावर की वो एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती है। इसका एक नंबर में भी अनुवाद किया गया है जहां पे 229 गीगावाट का अनुमान लगाया गया है। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को आदेश दिया गया है कि आप फुल क्षमता पे काम कीजिए। अब इससे किस किस को फायदा होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले टाटा पावर। टाटा पावर क्यों जनरेट करता है बिजली? सिंपल सी बात है, इंपोर्ट होता है इंडोनेशिया से कोयला, तो फुल विस्तार पे काम करेगा, पूरी कैपेसिटी पे काम करेगा, यहां से इनका बेनिफिट बनेगा और प्राइस भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। मुझे लगता है ये भी रॉक करना चाहिए स्टॉक, यहां से मिनिमम 230 तो आना ही चाहिए वो एक बार के लिए। तो एक तो ये हो गया आपका, तो 16 मार्च से स्टार्ट होगा ये 3 महीने, तो मींस मार्च अप्रैल मई, तो जून तक, जून 1 या 31 मार्च तक ये स्टॉक्स आपको लिस्ट बना लेनी है। एक्चुअली मैं भी लिस्ट बना लेता हूं ताकि हम इसका अपडेट दे सकें। तो टाटा पावर एक अपना फर्स्ट स्टॉक हो जाएगा। अभी करंट मार्केट प्राइस भी लिख लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का। इससे क्या है ना, थोड़ी कन्विक्शन सी रहती है कि हाँ यार अगर हमने लिया है तो कौन से स्टॉक में कितना बना है। ऑब्वियस सी बात है, हम जिसको लेंगे वो कितना बढ़ेगा, सबसे हाईएस्ट वो बढ़ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो टाटा पावर का करंट मार्केट प्राइस जो आपका चल रहा है इस समय, आज के सेशन में जो क्लोजिंग हुई है वो 208 रुपीज राउंड फिगर लिख लेते हैं हम। सेकंड स्टॉक आज की डेट डाल देता हूं 21 फेब। जी हाँ, मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टॉक जिसको इसी से फायदा होगा, बिजली जनरेट करने में एक और स्टॉक नाम आएगा सामने, वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी की बात करें तो 173 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिखा ये स्टॉक, आज आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे।
थर्ड स्टॉक कहीं ना कहीं जो आपके सामने इसी से रिलेटेड जो रडार पे रहना चाहिए वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को भी लिख लेते हैं, पावर ग्रिड भी इसी लिस्ट में है। और पावर ग्रिड का स्टॉक का प्राइस देखें तो कहां पे है, पावर ग्रिड मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैं आपको ये भी बताऊंगा मेरा कन्विक्शन कहां जा रहा है, बाकी आपको ये जरूरी नहीं है कि आप यही खरीदें, क्योंकि कन्विक्शन सबका अलग अलग हो सकता है। अगले स्टॉक के बारे में बात करें तो एक्सचेंज भी बड़े रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इनसे वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा ऐसी उम्मीद है। और जो प्राइस कैप करा गया है उस कैप्ड प्राइस को भी हटाया जा सकता है। तो पहला इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और आज काफी बड़ा आपको इसमें एक्शन भी होते हुए दिखा है। तो स्टॉक आज तो काफी ऑलरेडी ऊपर आ गया, बट ठीक है हम आज का ही प्राइस लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि भाग गया तो वो प्राइस नहीं लिख रहे, लिख लेते हैं। यहां से देखना है हमें कितना बनता है। तो 144 के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है, ठीक है। इसी में एक और है पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज, कहीं ना कहीं एक्सचेंज, तो पीटीसी भी लिख लेते हैं, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो ये भी मैं लिख लेता हूं एक बार, कैसा दिखता है ये स्टॉक। पीटीसी इंडिया का शेयर सामने आ रहा है एक्चुअली, तो पीटीसी इंडिया लिख लेते हैं। तो 94 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 94.4 पे। बढ़िया तेजी बनी है इस स्टॉक में भी। तो ये 5 स्टॉक हो गए ऑलरेडी काफी जो कहीं ना कहीं एक्शन में और जो रडार पे रखने चाहिए। तो ये तो गए आपकी बिजली से रिलेटेड, ठीक है, बिजली जनरेट होनी है। अब भैया बिजली जनरेट होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो कौन सी चीज की वजह से बढ़ेगी डिमांड, ये भी तो ऑब्वियस रीजन होने चाहिए ना। तो इसमें सबसे पहले तो गर्मी आ रही है, तो एसी काफी चलने वाले हैं। तो स्टॉक का नाम होगा ब्लू स्टार, इनका भाव नहीं लिख रहा हूं मैं। सेकंड स्टॉक का नाम होगा आपका वोल्टास, इसका भाव नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि ऑलरेडी ये रनअप में है। और वोल्टास तो हमारी टॉप पिक के रूप में सामने आया है 2 दिन पहले, और क्या बेहतरीन मूव है। अपनी एप्लीकेशन पे फ्री में ये वीडियो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ऐप डाउनलोडर्स के लिए अपलोड करी, जहां पे पूरा टेक्निकल समझाया। थर्ड स्टॉक सिम्फनी, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।